आज सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि जनाब आईसीसी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान के सामने अब यह मुद्दा रखेगी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो एक हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाई जाए और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर रखना बहुत मुश्किल है। इससे आईसीसी को माली नुकसान भी होगा। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान एंड इफ यू गाइस कैन सर्वाइव विदाउट इंडियन क्रिकेट डू इट। अच्छा फर्ज करो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुझे ब्रॉडकास्टर का नाम दो पहले तो, फिर मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर इंडिया के बगैर कौन बनेगा? कौन बनेगा और वो बिड कितनी हाई जाएगी? वो यकीनन 30% पे आ जाएगी भाई। फिर आप कहेंगे इंडिया आता है नहीं आता नहीं है तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, इधर उधर हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो जा रहे हैं। आईसीसी ने पीसीबी की जो डिमांड है ना उसे रिजेक्ट कर दिया है। 80% व्यूवरशिप जो है वो आईसीसी के इवेंट में इंडिया से आती है, 70-80% स्पॉन्सरशिप वो इंडिया से आती है। तो आईसीसी अगर इंडिया के साथ कुछ ऐसा करता है तो आईसीसी का अपना इवेंट छोड़े, आईसीसी का ही दिवालिया होने का खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो आप अभी खामोश रहें। जब चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, अगर इंडिया नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो जाए, फिर आप वर्ल्ड कप में अपना एक स्टांस रख सकते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत है, आप अपने इतने पैसे नुकसान कर सकते हैं। पैसों के लिए 2023 की तरह आप जाओ भागते हुए नहीं जाएंगे। उनके बगैर मेन स्पॉन्सर का नाम पहले फाइनल करो, उससे पूछो चैंपियंस ट्रॉफी जो वापस रिवाइव हुई है 2021 में नहीं हुई, तो उसके लिए आपके पास कितनी बड़ी बिड है अगर इंडिया ना हो। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर 1 अरब की गेम है ऐसी तो ये 1 अरब से 25 करोड़ की रह जाएगी। इतना नुकसान होता है भारत के किसी इवेंट में ना खेलने से। दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मार दिया है, जो कि पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि हम बीसीसीआई को कॉर्नर कर देंगे। आईसीसी के आगे जाके पाकिस्तान ने कोशिश की है कि भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया जाए। आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। और रही कसर आईसीसी ने ये भी पूरी कर दी कि पाकिस्तान को ये भी कह दिया कि इवेंट मेरा है, ये मेरा इवेंट हो रहा है, मैंने तुम्हारा घर चुना है। बस इस इवेंट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन कहां रुकेगा, कौन जहाज से आएगा, किसको बैलगाड़ी से लेके आऊंगा, ये सब का सब काम जो है ये आईसीसी की इवेंट मैनेजमेंट जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल नहीं होने वाला। जितने भी इवेंट है इंटरनेशनल, जब आखिरी 4-5 फाइनल खेले में वो, तो उनके बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे? चलो एक कर लेते हैं सीरियस बात, वो एक होते हैं बोल बच्चन। अच्छा फर्ज करो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुझे ब्रॉडकास्टर का नाम दो पहले तो, फिर मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर इंडिया के बगैर कौन बनेगा? कौन बनेगा और वो बिड कितनी हाई जाएगी? वो यकीनन 30% पे आ जाएगी भाई। इंडियन क्रिकेट टीम के बगैर ये इवेंट कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा अफगानिस्तान मना करे तो कल तक अफगानिस्तान मना करता था तो डेफिनेटली मसला बड़ा हो जाता था, पर आज की अफगान टीम आखिरी 2 वर्ल्ड कप 50 ओवर के और 20 ओवर के अगर आपने देखे हो तो भाईजान वो तो अपसेट किंग है। अभी सेमीफाइनल भी खेले तो उनसे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान का मामला होता तो उनके बगैर शायद टूर्नामेंट खुश असलूबी से हो जाता। बट व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया, ना पैसा ना रिचेस, बोर्ड में वाली बात तो साइड पे फेंक चुका हूं। अबे लगातार 4-5 फाइनल जो मेगा इवेंट के खेल रहे हैं, कोई जीत रहे कोई हार रहे, 2-3 हार गए 1 जीत गए, उनके बगैर मेन स्पॉन्सर का नाम पहले फाइनल करो, उससे पूछो चैंपियंस ट्रॉफी जो वापस रिवाइव हुई है 2021 में नहीं हुई, तो उसके लिए आपके पास कितनी बड़ी बिड है अगर इंडिया ना हो। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर 1 अरब की गेम है ऐसी तो ये 1 अरब से 25 करोड़ की रह जाएगी। इतना नुकसान होता है भारत के किसी इवेंट में ना खेलने से। और यकीनी तौर पे बच्चों के नहीं, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बुमराह के, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो लोग नई क्रिकेट देखना शुरू हुए वो भी इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं इंडिया आता है नहीं आता नहीं है तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, इधर उधर हमें भी सारी चीजें पता चल रही होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंतहाई जो है वो बदतरीन सूरत हाल से दो जा रहे हैं। आपने अपने स्टेडियम तोड़फोड़ कर दी। वो कहा जाता है ना कि जी अगर आपने पैसे इधर उधर करने हैं तो सड़क बना ले, सही है ना? तो सबसे बड़ी बात ही पैसों को अंदर करने का तरीका यही होता है कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। आपने तीनों स्टेडियम जो है ना उनकी अपग्रेडेशन के नाम पे उनको छेड़ दिया। इस दौरान आपने तो पूरा साल क्रिकेट भी तो खेलनी है, तो वो स्टेडियम कब बनेंगे? फिर जेरे तामीर स्टेडियम में आपकी क्रिकेट हो रही होगी और इंटरनेशनल सीरीज है, बांग्लादेश में आना है, अभी आपके पास जो है वो इंग्लैंड में आना है, कैसी होगी ये सारी क्रिकेट? फिर ट्राई नेशन सीरीज भी आपने सब पे रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं, ये तमाशा बना रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे, फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हुए थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। आप जाए इंडिया से बात करें, इंडिया को कहेंगे यार
हमने हाइब्रिड मॉडल का जब पेश कर दिया था तब इंडिया ठट्टे मार रहा था, उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने अपना केस जो है वो खुद ही वीक कर लिया। तो अब हाइब्रिड मॉडल में होनी है तो जाके उसको तरीके से तय कर। आज सोर्सेज ने यह कंफर्म किया है कि जनाब आईसीसी एन मुमकिन है कि पाकिस्तान के सामने अब यह मुद्दा रखेगी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो एक हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाई जाए, और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर रखना बहुत मुश्किल है। इससे आईसीसी को माली नुकसान भी होगा, और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक बड़ा सेकंड बिगेस्ट इवेंट वर्ल्ड कप के बाद समझा जाता है वो ज़ाया चले जाएगा, और ना आईसीसी को उस हिसाब से जो है वो पैसे मिलेंगे। और आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी सारे इंडियन हैं, तो वो भी उतने पैसे नहीं देंगे, वो भी बीच में कोई मसला डाल सकते हैं। और आईसीसी का ये जो बड़ा इवेंट है, ये आईसीसी जो इससे अरबों डॉलर कमाने का प्लान कर रही है, वो प्लान चौपट हो जाएगा। तो अब आईसीसी पूरी कोशिश करने जा रही है कि जो जुलाई में 22 जुलाई को 17 से 22 जुलाई को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है श्रीलंका में, उस मीटिंग में पाकिस्तान को ये मजबूर करेगी कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इत्तेफाक कर ले, क्योंकि इसके बगैर, भारत के बगैर जो है वो आईसीसी का इवेंट किसी काम का नहीं होगा, और आईसीसी को बहुत बड़ा माली झटका लगेगा। और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो यूएई में, दुबई में करवाया जाएगा, और इसी तरह एक सेमीफाइनल और एक फाइनल जो है, यानी सेमीफाइनल एक और फाइनल ये जो है ये करवाया जाएगा यूएई में, दुबई में, ताकि भारत इसका हिस्सा बन सके। अब पाकिस्तान, अगर आईसीसी हमें कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो आप मुत्तफिक हो, तो हम इनकार कर देंगे। हम हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहते, क्योंकि ये ऑफिशियली सबने इस पे माना हुआ है कि ये पाकिस्तान का इवेंट है, तो हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपग्रेडेशन के ऊपर लगा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। आईसीसी ने पीसीबी की जो डिमांड है ना उसे रिजेक्ट कर दिया है। इस बात पे इनकार किया कि इंडिया के बगैर कोई और टीम चैंपियन ट्रॉफी में हम नहीं ऐड करने वाले। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की टीम ही खेलेगी, इंडिया के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। अगर इंडिया की टीम नहीं खेलती तो हमारा ये इवेंट जो है वो हो ही नहीं सकता, वो कामयाब ही नहीं हो सकता। उल्टा पैसे जो है वो हमें अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। ये इवेंट आईसीसी का है, पीसीबी तो सिर्फ होस्ट है। ये इवेंट आईसीसी का है। अगर किसी टीम को निकालना है, किसी टीम को डालना है, वो आईसीसी कर सकता है, और आईसीसी ने तो इनकार कर दिया है। और ये बात तो हमें तो पहले से मालूम है कि आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। 80% व्यूवरशिप जो है वो आईसीसी के इवेंट में इंडिया से आती है। 70-80% स्पॉन्सरशिप वो इंडिया से आती है। तो आईसीसी अगर इंडिया के साथ कुछ ऐसा करता है तो आईसीसी का अपना इवेंट छोड़ें, आईसीसी का ही दिवालिया होने का खतरा है। तो इसलिए आईसीसी बीसीसीआई के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता और ना ही करेगा वो। और इसीलिए पीसीबी को आईसीसी ने ये कह दिया है कि अगर इंडिया मान जाए, दुआ करें और आप कोशिश करें, तो पाकिस्तान में सारे मैचेस हो जाएंगे। अगर इंडिया ना माना तो इंडिया को हम बाहर नहीं कर सकते। ये वाली बात ही, ये डिमांड ही कैंसिल हो गई है। इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती तो आप अभी खामोश रहें। जब चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, अगर इंडिया नहीं आता, हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो जाए, फिर आप वर्ल्ड कप में अपना एक स्टांस रख सकते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत है, आप अपने इतने पैसे नुकसान कर सकते हैं। पैसों के लिए 2023 की तरह आप जाओ भागते हुए नहीं जाएंगे। आप अपना स्टांस रखें कि हम जाओ 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, उन्होंने बाहर खेला था, हम भी बाहर खेलेंगे। आप ये स्टांस रख सकते हैं, लेकिन ये तब रखना है जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो और आप इतना नुकसान जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता होगा आईसीसी का जो बजट होता है वो आईसीसी बनाता है तो साथ में ये भी ऐड करता है कि हमारे इतने पैसे जा रही हैं तो हमारे पास इतने पैसे इस इवेंट से आएंगे। और आपको पता होगा आईसीसी की जो फंडिंग होती है 80% वो भारत से होती है, वो बीसीसीआई करता है। तो ऐसे में जो पैसे आईसीसी अपने बजट बना के बैठा हुआ है कि हमें इतने पैसे इस इवेंट से मिलने वाले हैं, उसके बाद ये हम और बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में जो इतने सारे इवेंट होते हैं ये करवाने होते हैं, तो ऐसे में आईसीसी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता सिर्फ एक बैड एप्पल की वजह से। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा उस चीज की, लेकिन जो इवेंट मैनेजमेंट होनी है कि ये टीम आएगी या फिर इस टीम को इस होटल में रुकना होगा या फिर इस टीम का इस टीम से मैच होगा, ये आईसीसी डिसाइड करती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैचेस डिसाइड किए हैं कि इस टीम का इस तारीख को इस वेन्यू पे मैच होगा, ये पीसीबी ने नहीं किए हैं, ये आईसीसी ने किए हैं। आईसीसी ने पीसीबी को भेजा है कि ये तुम्हारे घर में जो इवेंट हो रहा है इसका यहाँ मैच होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आईसीसी ने अब पाकिस्तान की उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने फोर्स करने की कोशिश की थी टीम इंडिया को पाकिस्तान में आने के लिए। अब आईसीसी का जो एक क्लोज है वो सीधी सी बात कहता है कि अगर कोई टीम कहती है कि मुझे एक अलग वेन्यू चाहिए और वो टीम अपनी सरकार का लिखा हुआ एक लेटर, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर लाके दे देती है आईसीसी को, तो आईसीसी तुरंत उस मैच को उसकी सरकार के अकॉर्डिंग उसी देश में करवा
करवा देंगे जहां वो करवाना चाहते हैं, यानी कि हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है। सिर्फ एक लेटर देके आना है आईसीसी को और आईसीसी हाइब्रिड पे करवा देगा। और पाकिस्तान इसमें कुछ भी क्यों इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का ये इवेंट नहीं है, पाकिस्तान के घर में आईसीसी का इवेंट हो रहा है, सिर्फ ये बात है। और ऐसे में पाकिस्तान इसको बहुत ही ज्यादा इमोशनली और पता नहीं किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इतना बेवकूफ है या आईसीसी इतना बेवकूफ है कि सिर्फ एक कंट्री की वजह से, जिसको की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है इस इवेंट के मेन स्पॉन्सर से, उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा इवेंट खराब किया जाएगा। अभी 22 जुलाई को मीटिंग होनी है और उसमें ये भी हो सकता है कि आईसीसी ये पूरा का पूरा इवेंट यूएई में शिफ्ट कर सकता है और पाकिस्तान इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब अगर आईसीसी ये इवेंट शिफ्ट कर देता है तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स जो है वो रेनोवेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। और जब रेनोवेशन स्टार्ट होती है तो भैया अंधा पैसा लगता है। और पाकिस्तान की अगर क्रिकेट बोर्ड की बात करें, उनके पास ऑलरेडी पैसा है नहीं, तो वो इतना पैसा जो लोन लेके खर्च कर रही है वो एज ए इन्वेस्टमेंट खर्च कर रही है। और जब वहां से रिटर्न आता नहीं दिखेगा तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नैया डूबने वाली है।